हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन। ठीक है, तो अमाइन बनाने के 6 मेथड हमारे पास हैं। पहला है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड, बाय द रिडक्शन ऑफ ये 3 तो रिडक्शन से है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिडक्शन के बारे में जानते हैं। रिडक्शन क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होगा रिमूव करेगा, मतलब उस कंपाउंड से, सर्टेन कंपाउंड से ऑक्सीजन हट जाएगा और जुड़ेगा क्या, हाइड्रोजन। तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में जो हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उसमें ये देखते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो L है लॉस, E है इलेक्ट्रॉन और O हो गया ऑक्सीडेशन, और G हो गया गेन, E हो गया इलेक्ट्रॉन, R हो गया रिडक्शन। तो ये चीज़ समझ में आ गया, थोड़ा सा बेसिक था। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है हम अमीन्स बनाते हैं। तो पहला मेथड और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और दूसरा है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमोनोलाइसिस ऑफ अमोनिया भी हम इसमें पढ़ेंगे। ये 6 मेथड सिंगल वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखें और पूरा सीखें प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स एक वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला मेथड बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यानी कि नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से कैसे जो है वो अमीन बनता है, अमीन्स बनता है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे जो रिडक्शन होगा, ठीक है, रिडक्शन होगा तो उसमें 2 तरह के कैटलिस्ट प्रेजेंस होंगे। एक तो आपका हाइड्रोजन के साथ करते हैं और उसके बाद कैटलिस्ट जो उपस्थित होता है वो होता है आपका प्लेटिनम। ठीक है, उसके बाद निकेल या प्लेटिनम ये होता है, और क्या बनता है हमारा, अमीन्स बनता है। और दूसरा जो आपका कैटलिस्ट यूज करते हैं वो करते हैं टीन इन एसिडिक मीडियम, और हम आयरन इन एसिडिक मीडियम कर सकते हैं, तो रिडक्शन प्रोसीड करता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 तो चीज़ है, अब हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो नाइट्रो कंपाउंड है, मान के चले CH3NO2 ये है। ठीक है, CH3NO2। अब इसको रिडक्शन करेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम NiPt_PD के प्रेजेंस में करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, तो O2 का रिप्लेस हो जाता है और NO2 H2 जुड़ जाता है, CH3NH2। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा पता है आपको, 3, और यहाँ पे 2 H2O बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, किस चीज़ का प्रिपरेशन हो गया, अमीन्स का प्रिपरेशन हो गया। कौन सा अमीन है ये, प्राइमरी अमीन्स है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है सिर्फ एक कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से हम एरोमेटिक कंपाउंड का भी कर सकते हैं इस तरह से रिडक्शन। ठीक है, मान के चले ये है नाइट्रोबेंजीन या NO2 लगा हुआ है इस पर। अब इसको हम करते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, या फिर टीन HCl के साथ कर सकते हैं, या फिर हम आयरन Fe+HCl के साथ कर सकते हैं। तो भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन एलिमिनेट होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। तो यहाँ पे NH2 बनेगा, एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने को दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। हाँ, यहाँ पे रिंग नहीं लिए हैं, यहाँ पे अगर इस तरह से लिए हैं तो यहाँ पे इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हम क्या करते हैं, तो अमीन्स बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये बात समझ में आ गया। अब ये जो है यानी कि आयरन प्लस HCl जो है, ये अधिक प्रेफरेंस इसका होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना आयरन है और मेटल और एसिड यहाँ पर डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं, तो क्या होता है रिएक्शन में, तो FeCl2 और HCl, FeCl2 और H2। ठीक है, और फिर क्या होता है, तो FeCl2 प्लस H, इसका हाइड्रोलिसिस होता है, क्योंकि HCl में ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कैसा है, ये डाइल्यूट है, तो इसमें तो वाटर प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, तो यही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा और क्या, फिर क्या बनेगा, FeOHCl। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, तो HCl। तो यानी कि थोड़ा सा ही HCl देना होता है, बहुत ही कम
अमाउंट में रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। फिर क्या होता है, तो वो HCl बनते रहता है और ये रिएक्शन होते रहता है। तो इसलिए इसको मतलब Fe+HCl ये जो है ना आयरन, ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको। फिर चलते हैं हम लोग सेकेंड मेथड पे। ठीक है, और अंत तक जुड़े रहेगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और गैब्रियल सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस क्लास में ही हम लोग पढ़ेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो। पहला मेथड समझ में आ गया। अब दूसरा है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। दूसरा मेथड क्या है, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन समझ में आ गया। आप देखते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, अब ये क्या है, तो C∧N R से ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका भी रिडक्शन होगा, इसका भी जो रिडक्शन होगा उसका 3 प्रोसेस है, 3 मेथड, 3 तरीके से हो सकता है। यानी कैटलिस्ट जो होंगे वो 3 टाइप के होंगे। ठीक है, पहला जो कैटलिस्ट होगा वो कैसा होगा, तो H2 या रेनी निकेल। ठीक है, दूसरा जो कैटलिस्ट होगा वो कौन सा होगा, डाइल्यूट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 सेकेंड है। थर्ड है कौन सा, तो थर्ड होता है हमारा सोडियम अमेलगम। किसी भी मेटल के साथ जब मरकरी रहता है ना, जैसे हमारे NaHg है, तो ये क्या हो गया, सोडियम अमेलगम। इसी तरह से उसका अमेलगम कहते हैं। NaGH है, मरकरी का होता है Hg, किसके प्रेजेंस में, C2H5OH यानी इथेनॉल। तो फिर ये सब के प्रेजेंस में, और इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है आपका मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, इससे जो रिएक्शन करते हैं उसका नाम होता है मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, अब तीनों से जो करते हैं तो होता है क्या, रिड्यूस ही, और ये केस में बदल जाता है RCH2NH2, RCH2NH2 बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या अमाइंस बना। ठीक है, किससे, नाइट्राइल से। ठीक है, अब ऐसे ही एरोमेटिक में भी होता है आपका। यहाँ से देखते हैं C∧N। ठीक है, और इसको इन्हीं में से किसी के साथ कर देंगे तो आराम से यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2NH2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये था हमारा सेकेंड मेथड। अब देखते हैं थर्ड मेथड। ठीक है, जो क्या है, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड के रिडक्शन से हम क्या बनाएंगे, अमीन्स बनाएंगे, बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, थर्ड है। और फोर्थ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, अमाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, अमीन्स बनेगा, बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड। आप देखते हैं क्या है, तो RC�~ONH2, ये क्या है हमारा, अमाइड है। ठीक है, इसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, और फिर उसका एसिडिफिकेशन करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O+ के साथ, तो फिर क्या बनता है, RCH2NH2। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे क्या हुआ, क्या लिए हम, एमाइड लिए, और फिर क्या हुआ, उसका बन गया क्या, तो आपका एमीन्स बन गया। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसी में हम R के जगह पे CH3 रिप्लेस करा के देखते हैं। देखिए CH3 है, C�~O है, NH2 है। ठीक है, तो और आपके पास जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ईथर में प्रेजेंस है, और फिर उसका क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो फिर क्या बनता है हमारा, यहाँ से O चला गया, CH3 C, और इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, और यहाँ तो 2 हाइड्रोजन था ही, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वही तो रिडक्शन कहलाता है। तो हो गया ना, तो यहाँ पे 3 मेथड समझ में आ गया। अब नेक्स्ट और फोर्थ मेथड जो है वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, जिसका नाम है आपका
हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो अब जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से जो है वो डायरेक्ट आपको नेम रिएक्शन लिखने के लिए दिया सकता है। नेम रिएक्शन में पूछ देगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। इससे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको बहुत ही सावधानी से पूरा नोट कीजिए और 2 बार 3 बार देख के अच्छे से समझिए, ठीक है। अब पहले हम इसका क्या करते हैं, तो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, जनरल स्टेटमेंट, जो कभी भी आप कॉपी पलटिएगा तो आपको अपने से पता चल जाए, आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और फिर हम उसको रिएक्शन बहुत ही अच्छे से समझा देंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, तो इसमें जो आपका बनता है ना, हमारा जो प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट बनता है, उसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन कम होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन, जब अमाइड को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन, ठीक है, इन इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इन इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, then primary amine is formed, This reaction is known as हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यानी कि क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो RC≡ONH2, यानी कि क्या अमाइड को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, इसी सॉल्यूशन में करते हैं। तो फिर क्या होता है, तो हमारा जो है वो ये जो बॉन्ड, ये जो है ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, RNH2, ठीक है, प्लस यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से Br2 है, ठीक है, और Na है, तो मतलब ये 2 है Br, ये कितना है, 2 है। अब 2 सोडियम भी यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या होगा, 2NaBr होगा ना, 2NaBr। अब क्या होगा, तो 2Na2 बचेगा, 2Na2CO3 प्लस 2H2O, इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, तो व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन in ethanolic sodium hydroxide, then primary amines is formed. This reaction is known as Hofmann bromamide degradation reaction. लिख लीजिएगा। उसके बाद ये रिएक्शन लिखिएगा। फिर हम इसमें और भी बात सब बता सकते हैं, जैसे आपका देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 है ना, R के जगह पे हम लेते हैं मिथाइल को। फिर यहाँ पे देखिए C≡ONH2, ठीक है, ब्रोमीन के साथ करते हैं इसका रिएक्शन, ठीक है, इसलिए क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड है ना, तो ब्रोमीन के साथ करते हैं, NaOH लेते हैं 4, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम लोग क्या, तो ये क्या बनेगा, CH3NH2, यानी कि क्या बनेगा हमारा, तो ये प्राइमरी अमीन्स बन गया। इसमें सिर्फ प्राइमरी अमीन ही बनता है, ठीक है, एक बात ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अमीन्स ही बनेगा। और फिर क्या बनेगा, 2NaBr, फिर क्या होगा, Na2CO3, ठीक है, प्लस 2H2, इस तरह से हमारा होता है। अब आप बताइएगा कि ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें नंबर 1 कार्बन कम होगा। देखिए यहाँ पे क्या था, इसमें क्या रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, 1 2, और यहाँ जो प्रोडक्ट बना इसमें कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन 1 है ना, तो 1 कार्बन लेस 1 कार्बन कम होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है कि सिर्फ प्राइमरी अमाइन का ही प्रिपरेशन होता है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन का ही प्रिपरेशन होता है इस मेथड से।
तो हम कह सकते हैं क्या कि इससे जो है वो क्या होता है, एक कार्बन लेसर जो भी प्रोडक्ट बनता है और प्राइमरी अमाइंस बनता है। ये आपका हो गया हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन खत्म। अब हम लोग देखते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड synthesis, when thalidomide on treatment with alkaline potassium hydroxide, then potassium salt of thalidomide is formed, which upon treatment with alkyl halide followed by alkaline ethanolic solution sodium hydroxide give primary amine. This reaction is Gabriel thalidomide synthesis, ठीक है। इसको हम बता ही देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए थैलेमाइड होता क्या है, तो ये देखिए ये क्या है आपका बेंजीन। एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ अटैच होगा और एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ अटैच होगा, ठीक है। और ये दोनों बने जुड़ा रहेगा किससे, NH से। तो इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमाइड, ठीक है। PHCHA थैलेमाइड। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थैलेमाइड। अब इसका रिएक्शन होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हैं, या आपके हाथ में। तो अभी हम पहले पोटासियम हाइड्रोक्साइड से करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा और क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, वाटर का, ठीक है। H2O बाहर चला जाएगा। कौन सी चीज़ बाहर चला जाएगा, H2O, वाटर बाहर चला जाएगा। अब क्या होगा, सो देखिए, अब ये जो थैलेमाइड है ये इस तरह से है। अब इसमें से आपका क्या चला गया, H, है ना। तो बचेगा क्या, बचेगा N, ठीक है ना। और इसके साथ जुड़ जाएगा K प्लस था, OH माइनस था, यहाँ H प्लस था, तो ये चला गया और यहाँ से क्या आ जाएगा, K, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका गैब्रियल पोटासियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, पोटासियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड। अब इसका क्या होगा, तो अब इसको रिएक्ट करवाते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ करवाते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये माइनस और ये प्लस, ये K प्लस के साथ हैलाइड चला जाएगा, KX निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या बनेगा, तो यहाँ से आपका ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, यहाँ से N और यहाँ R जुड़ जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, NaOH के साथ करते हैं रिएक्शन, NaOH। फिर क्या होता है, तो यहाँ से N, ये जो RNH2 है ये बाहर निकल जाता है और ये ONA जो है वो इसमें जुड़ जाता है। तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ये था थैलेमाइड। अब इसमें जो है ये कार्बोनिल ग्रुप ये इस तरह से, और यहाँ से आपका N, ये नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे ONA, यहाँ पे भी ONA, और यहाँ पे क्या निकलेगा, RNH2 जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, यानी कि प्राइमरी अमाइंस वो बन गया। तो हमको पता चला कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम प्राइमरी अमाइन बना लिए, ठीक है। किस तरह से बनाए, थैलेमाइड उसको क्या किए, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किए, तो यहाँ से H2O बाहर चला गया। फिर सॉल्ट, पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बना, फिर उसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किए, ठीक है, किए ना। फिर ये बना, फिर इसको फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए, तो यहाँ से क्या हो गया, तो RNH2 यहाँ से चला गया, प्राइमरी अमाइंस ये बाहर चला गया। इस तरह से हम देखते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब लास्ट में देखते हैं अंतिम जो हमारा है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, उसमें हम देखते हैं क्या, तो अमोनोलाइसिस ऑफ अमोनिया। क्या देखेंगे, अमोनोलाइसिस ऑफ अमोनिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमोनोलाइसिस ऑफ अमोनिया। अमोनोलाइसिस ऑफ अमोनिया,
यहाँ क्या होता है, तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन तीनों फॉर्म होता है। और अमोनिया जो है, ठीक है, अमोनिया वो क्या करता है, तो कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को ब्रेक करता है, मोनोलाइसिस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, अमोनिया का रिएक्शन होगा किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। किसका रिएक्शन होगा, अमोनिया का रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, तो ये जो है वो इसको, ये है पॉजिटिव चार्ज, इस पर है निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो है वो हेलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, ये लोन पर इसको अटैक करेगा, फिर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो नया जो कंपाउंड, तो ये जो होता है ये रिएक्शन वो कैसे होता है, सील्ड ट्यूब में होता है, क्योंकि अमोनिया जो है वो बाहर चला जाएगा, इसे सील्ड ट्यूब में होता है। 373 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है। फिर क्या है, R बॉन्ड बना N और 3H। ठीक है, फिर अनदर अमोनिया आता है, ठीक है, और वो एक H को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो किस पर जाएगा, यहाँ पे चार्ज रहता है, तो ये इस पर चला जाएगा। अब क्या बनेगा, हमारा RnH2 बन जाएगा, और यहाँ से NH4, ये NH3 न है, NH4 और X- बन जाएगा। ठीक है, अब जो RnH2 है यानी प्राइमरी अमाइंस है, ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, तो प्राइमरी अमाइंस को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, तो ये वाला जो है ये यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, यहाँ से X चला जाता है, और फिर क्या बनता है, तो R N R और H कितना, 2। ठीक है, और यहाँ फिर आ जाता है प्लस चार्ज, आ जाता है ना, तो ये प्लस चार्ज हटाने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने लगता है ताबड़तोड़ तरीके से, कौन, नाइट्रोजन। तो ये दोनों हाइड्रोजन हो जाता है एसिडिक। फिर आता है कौन, फिर जो है वो क्या होता है, निकल जाता है ये, तो यहाँ पे क्या, एक हाइड्रोजन जो है अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, R2NH। अब क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन्स बन गया। अब फिर सेकेंडरी अमीन्स का फर्दर क्या होगा, तो R2NH जो है यानी कि सेकेंडरी अमीन्स जो बना है हमारा, फिर वो कोई अल्काइल हैलाइड उसको मिलेगा। ठीक है, कौन मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा, और फिर वहाँ से R जुड़ेगा, X निकलेगा, और फिर क्या होगा, R3N बनेगा। ठीक है, यानी कि टर्सरी अमीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर टर्सरी अमीन्स को जो है वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो फिर क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, R4N+X-। क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। इस तरह से हम लोग 6 मेथड देखे किस चीज़ का, अमाइंस के प्रिपरेशन का। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।